लास्ट लेक्चर में हमने देखा ऑपरेटर्स। नाउ ये लेक्चर में हम देखेंगे C++ कैरेक्टर फंक्शन। वैसे तो C++ में काफी सारे कैरेक्टर फंक्शन अवेलेबल हैं, लेकिन इनमें से हम कुछ फंक्शन यहां पर देखेंगे। लेकिन ये फंक्शन को यूज करने के लिए आपको एक अलग हेडर फाइल प्रोग्राम में इंक्लूड करनी पड़ेगी, जो है ctype.h। तो अब देखते हैं कैरेक्टर फंक्शन, जिसमें सबसे पहला है isElnum। यह फंक्शन आर्ग्यूमेंट में पास किए गए कैरेक्टर को चेक करता है कि वो अल्फाबेट या तो कोई इंटीजर वैल्यू है, अगर होगा तो नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर है isAlpha, वो अपने आर्ग्यूमेंट में पास किए गए पर्टिकुलर कैरेक्टर को अल्फाबेट है कि नहीं वो चेक करेगा। फिर isDigit, जो आर्ग्यूमेंट में पास किए गए कैरेक्टर को डिजिट है कि नहीं वो चेक करेगा। देन isLower फंक्शन, जो कि आर्ग्यूमेंट में पास किए गए कैरेक्टर वो लोअर केस में है कि नहीं वो चेक करेगा। isSpace, ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट में अगर स्पेस पास की है तो नॉन जीरो एलिमेंट रिटर्न करेगा, अदरवाइज जीरो रिटर्न करेगा। उसके बाद isUpper, ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट में पास किए गए कैरेक्टर को चेक करेगा कि वो अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर में है कि नहीं। उसके बाद toLower फंक्शन, जो अपने आर्ग्यूमेंट में पास किए गए कैरेक्टर को अगर वो अपर केस में है तो उसे लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, और उसी तरह से toUpper फंक्शन लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। और लास्ट में है isXDigit, जो अपने आर्ग्यूमेंट में पास किए गए कैरेक्टर को चेक करेगा कि वो कोई हेक्साडेसिमल डिजिट है कि नहीं। ये कैरेक्टर फंक्शन को देखने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप प्रोग्राम देख सकते हैं, जहां पर IOStream एंड Conio के अलावा एक ctype.h भी हेडर फाइल इंक्लूड की गई है, और बारी बारी ये सभी फंक्शन को यहां पर एक्सेस किया गया है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट अगर हम देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से मिलेगा, जहां पर toLower एंड toUpper जो लास्ट में है उनका आउटपुट आप 97 एंड 65 देख सकते हैं। ये इसलिए है क्योंकि ये फंक्शन पास किए गए कैरेक्टर वैल्यू की ASCII वैल्यू में चेंज करता है, क्योंकि कैपिटल ए की ASCII वैल्यू है 65 और स्मॉल ए की ASCII वैल्यू है 97। तो अगर कैपिटल ए को एक वन डायमेंशनल स्मॉल ए में कन्वर्ट करते हैं और तो वो 65 में से वैल्यू 97 के थ्रू एंटर हो जाएगा। उस वैल्यू को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग इस लेक्चर में हमने देखा करना है कैरेक्टर फंक्शन। सबसे पहले हम Now, यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एरे डिक्लेयर करते हैं ए, जहां पर मैं 5 एलिमेंट लेता हूं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए मुझे कुछ वेरिएबल्स चाहिए, तो मैं यहां पर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं। देन CLR सी आउट में सिंपल लिखते हैं एंटर एरे एलिमेंट्स ऑफ ए। देन फॉर लूप, 5 एलिमेंट है तो फॉर लूप ही सबसे हमारे लिए इजी रहेगा। वहां पर हम 1 बाय 1 एरे के एलिमेंट को सी इन कराएंगे ए ऑफ आई की मदद से। फिर अगर हम ये एलिमेंट को देखना चाहते हैं देन प्रिंट करा लेते हैं एरे एलिमेंट्स ऑफ ए। देन अगेन फॉर लूप के अंदर i इज इक्वल टू 0 से लेके 5 तक
हम उसे यहाँ पर प्रिंट करते हैं, लाइक सी आउट। और आप इस तरह से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे मैं कुछ फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ ए ऑफ आई, और सिंपली पहले इतना आउटपुट देखते हैं तो कुछ इस तरह से होगा। आप 5 वेरिएबल एंटर करिए और वो आपको यहाँ पर प्रिंट हुए मिलेंगे।